जिंदगी के सफर में हम सभी कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां दर्द, आघात और अवसाद हमें घेर लेते हैं। ऐसे समय में जब सब कुछ अंधकारमय सा लगने लगे, जब दिल की हर धड़कन एक सवाल पूछे, कहां हैं वो लोग, तो लगता है कि वो रिश्ते जो कभी हमारे सबसे करीबी थे अचानक दूर हो गए हैं। ये घड़ी सच में बहुत कठिन होती है, क्योंकि इंसान खुद से भी लड़ने लगता है। ऐसे में कभी खुद से ये सवाल भी उठता है कि क्यों हमारे अपने भी हमारी मुश्किलों में हमारे पास नहीं होते। लेकिन यह असल में जीवन का वो हिस्सा है जहां हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। ये पल हमें सिखाते हैं कि जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब हमें अपने अंदर की शक्ति को तलाशने की जरूरत होती है। दुनिया भर से समर्थन मिलने की उम्मीद छोड़ दिए, अगर हम खुद को संभालना सीख लें तो कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। कभी कभी खुद से अकेले होने का अनुभव हमें उस आत्मविश्वास और दृढ़ता से परिचित कराता है जो हमें हर हालात से ऊपर उठने की ताकत देता है। जब हमारे अपने भी हमें अकेला कर जाते हैं, तो यह जीवन का वो कठिन पाठ होता है जो हमें सिखाता है कि खुद पर विश्वास और अपने आत्मबल से ही हम सबसे बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। कि भीड़ भाड़ से दूर एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल, लेकिन कहानियों से भरा हुआ। वहीं रहता था विवेक, एक सीधा साधा लड़का जो अपने बूढ़े पिता हरीश चाचा के साथ रहता था। उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी और बड़े होते होते वो अपने पिता के साथ एक छोटी सी किराना दुकान चलाने लगा था। विवेक के जीवन में एक ही सपना था, अपने पिता को गर्वित करना और शहर जाकर एक बड़ा इंसान बनना। लेकिन हालात और जिम्मेदारियां उसे गांव की जंजीरों में बांधे रखती थी। फिर एक दिन अचानक उसका बचपन का दोस्त राहुल गांव लौटा। शहर में कामयाब हो चुका था, महंगे कपड़े, मोबाइल और गाड़ी के साथ। उसी ने विवेक को प्रोत्साहित किया कि वो भी गांव छोड़कर शहर चले। पिता ने बहुत मना किया, लेकिन विवेक का मन अब गांव की सीमाओं से परे उड़ान भरना चाहता था। उसने दुकान बेच दी, कुछ पैसे बटोर कर पिता को गांव में अकेला छोड़ दिया और राहुल के साथ शहर चला गया। शहर में शुरू में सब कुछ अच्छा लगा, नए दोस्त, नए सपने, नई जिंदगी। लेकिन वक्त बीतते बीतते राहुल का रंग बदलने लगा। उसे विवेक से काम तो कराता, लेकिन पैसे नहीं देता। जब विवेक ने सवाल उठाया तो उसे अपमानित कर घर से निकाल दिया। अब विवेक अकेला था, जेब में कुछ नहीं, छत सिर पर नहीं और रिश्तों में दरारें। वह वापस गांव लौटना चाहता था, लेकिन शर्मिंदगी ने उसके कदम रोक दिए। तभी एक दिन उसे एक पुराना खत मिला, उसके पिता का आखिरी खत। बेटा विवेक, जब तू गया दिल बहुत टूटा था, लेकिन मैंने तुझे रोका नहीं, क्योंकि हर परिंदे को उड़ान की जरूरत होती है। बस एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुझे कभी लगे कि सबने तुझे छोड़ दिया है तो याद रखना, मैं यही हूं। वही पुराने आंगन में उसी दरवाजे पर इंतजार करता हुआ, तेरा बाप। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, अपनों का प्यार कभी नहीं बदलता। उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो, अब वो पिता के पास लौटेगा। गांव पहुंचा तो देखा वो पुरानी दुकान अब वीरान थी। घर की दीवारों पर समय की परत चढ़ गई थी। अंदर गया तो देखा हरीश चाचा की तस्वीर दीवार पर टंगी थी, फूलों की माला के साथ। गांव वालों ने बताया, तुम्हारे जाने के बाद वो हर दिन दरवाजे पर बैठते थे, कहते थे मेरा बेटा लौटेगा एक दिन। मगर वो इंतजार कभी पूरा नहीं हुआ। विवेक वहीं जमीन पर बैठ गया, पथराई आंखों से तस्वीर को देखते हुए। उसने सब कुछ खो दिया था, समय, प्यार और वो एक आखिरी आलिंगन। पर उसी क्षण उसने एक नई शुरुआत की, गांव में ही, उसी दुकान को फिर से खोलकर। अब वो हर उस इंसान को सहारा देता था जो कभी दुख की घड़ी में अकेला छूट गया था, ताकि कोई और आखिरी खत न लिखे। मुश्किलें केवल तुम्हारी परीक्षा लेती हैं, हार नहीं तय करती। असली ताकत वो नहीं जो शरीर में होती है, असली ताकत वो है जो इंसान के हौसलों में होती है। थोड़ा सब्र रखो, जो खोया है वो भी मिलेगा और जो पाया है वो संभलेगा। रास्ते वहीं रुकते हैं जहां हौसले थक जाते हैं। जो अकेले चलना जानते हैं, एक दिन उनका काफिला खुद बन जाता है। हर दर्द के पीछे एक ताकत छिपी होती है, उसे ढूंढो, टूटो मत। जो लोग अंदर से टूटकर भी मुस्कुरा देते हैं,
असल में वही सबसे मजबूत होते हैं। सपनों को सच करने से पहले सपनों के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है, बस अंधेरे में रुकना मत छोड़ो। कभी हार मत मानो, क्या पता तुम्हारी अगली कोशिश ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। जो गिरकर उठते हैं वही इतिहास रचते हैं। खामोशी सबसे बड़ा जवाब है जब शब्दों की कोई अहमियत ना रह जाए। वक्त बदलता है और वही वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो, क्योंकि दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, बहाने नहीं। हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें संभालना सिखाने के लिए होती है। कुछ लोग हमारे मन और मौन को समझ नहीं पाते। दौलत भी एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से ही दूर निकल जाता है। कुछ लोग हमें गलत समझते हैं, पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने की कोशिश में मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया। खामोश रहना भी एक कला है। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से भी गहरी हो। अपने जीवन में सच्चाई, आत्मसम्मान और अपने रिश्तों की गहराई को समझो और उसी में संतोष पाओ। जिंदगी का असली सुख अपने अंदर की शांति और अपनों के लिए सच्चाई में है। अपने बच्चों से दोस्ती कर लो, इससे पहले कि बुरे लोग उनसे दोस्ती कर लें। रिश्तेदार हो या अपने परिचित, उनकी स्टेटस पर इतनी अच्छी बातें पढ़कर लगता है मानो हम उन्हें जानते ही नहीं। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। इंसान पहाड़ जितना झूठ आसानी से निगल जाता है, लेकिन राई जितना सत्य भी गले में अटक जाता है। आंसू की कहानी भी अजीब है, वह खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वालों के लिए अनमोल है और ना समझने वालों के लिए बस पानी। कभी कभी वे लोग हमें तकलीफ देते हैं जिनकी छाव में हमने सुकून पाया था। वही हाथों को जलाते हैं जिन्हें हमने हर तकलीफ से बचाया। खामोशी का मतलब हमेशा कमजोरी नहीं, बल्कि लिहाज भी होता है, मगर लोग इसे अक्सर गलत समझ लेते हैं। सही चीजों और सच्चाई के साथ खड़े रहो, चाहे इसके लिए अकेला क्यों ना रहना पड़े। अगर मैं तेरे ही अंदाज में तुझसे बात करूं तो शायद तुझे अपने ही किरदार से नफरत हो जाएगी। रिश्ते रोज मिलने से नहीं टूटते और लहे वक्त के रूठने से नहीं रूठते। लोग कहते हैं कि सपने टूट गए, पर सच तो यह है कि टूटी होती है नींद। सपने कभी टूटते नहीं। अगर आपके और ऊपर वाले के रिश्ते अच्छे हैं तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिंदगी की वैलिडिटी चाहे जितनी भी हो, पर इंसानियत का बैलेंस हमेशा बनाए रखो। अपने उसूलों पर अडिग रहो, क्योंकि यही आपके जीवन का असली बैलेंस है। किसी भी व्यक्ति की इंसानियत का महत्व उससे कहीं अधिक है जितना वह अपने लिए कम या बनाए। अपने जीवन को सच्चाई, आत्मसम्मान और इंसानियत के साथ जियो और किसी भी परिस्थिति में अपनी अच्छाई का बैलेंस बनाए रखो। आजकल रिश्ते पैसों से बनने लगे हैं, लेकिन अगर रिश्तों की सिलाई भावनाओं से की गई है तो उन्हें टूटना मुश्किल है, पर अगर वे स्वार्थ से जुड़े हैं तो टिकना मुश्किल है। सच्चे रिश्ते वे हैं जिनमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, आस कम और विश्वास ज्यादा हो। धर्म चाहे कम हो, पर कर्म अच्छे होने चाहिए। मेरे हालात आज चाहे जैसे भी हों, एक दिन जरूर सुधरेंगे, मगर उस वक्त तक कई लोग मेरे दिल से उतर चुके होंगे। दिल से खेलना हमें भी आता है, पर वह खेल कैसा जिसमें खिलौना ही टूट जाए। हमें ऐसे खेल पसंद नहीं। इंसान भावना से महान बनता है, उच्चारण से नहीं बल्कि उच्च आचरण से। रिश्ते कोई भी हो, मजबूत होने चाहिए, मजबूरी से बंधे हुए नहीं। हर कहानी की दास्तान केवल कलम से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से भी लिखी जाती है। गीता में लिखा है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, मगर हम कहते हैं कि एक दिल लेकर आए थे और हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वह मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वक्त भी अजीब है, कभी मिलता ही नहीं था और अब गुजरता नहीं है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है पर बुद्धि जीतना सिखाती है। जहां बिना हक के कुछ पाने की इच्छा होती है वहीं से महाभारत की शुरुआत होती है, और जहां अपने हक को छोड़ने का मन बनता है वहीं से रामायण का आदर्श शुरू होता है। जिंदगी में बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बुद्धि तुम्हें संघर्षों में भी जीत दिलाती है। अपने हक का सम्मान करो, पर जहां अहंकार हो उसे छोड़ना भी आना चाहिए। रिश्तों की असली ताकत प्यार और सम्मान में है, ना कि धन या घमंड में।
अपनी राह पर सच्चाई, विश्वास और बुद्धिमानी के साथ चलते रहो, क्योंकि यही असल जिंदगी की सीख है। यह तुम्हें सच्चे सुख और संतोष का एहसास कराएगी। जब कोई इंसान आपसे बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ जाइए कि आपने उसे खो दिया है। मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी आ जाएगा। थकान कभी काम से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन लोगों को यह पता होता है कि वे हमारे खुश रहने का कारण हैं, वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। लोग, रिश्ते और मौसम बदलते हैं। भले यह बदलाव दिखे ना दिखे, पर महसूस जरूर होता है। जिस पर आप ध्यान देना छोड़ देते हैं, उसका नष्ट होना तय है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता, खुशियों में सब आपके साथ होते हैं, पर दुख और दर्द बांटने कोई नहीं आता। कल भी यह सच था और आज भी यही सच है। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक दिन खुद भी इस्तेमाल हो जाओ। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक वजह, और हर वजह के पीछे एक उम्मीद होती है। यही उम्मीद जिंदगी का दूसरा नाम है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो, वह मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वक्त भी अजीब है, कभी मिलता ही नहीं था और अब गुजरता नहीं है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है, पर बुद्धि जीतना सिखाती है। जहां बिना हक के कुछ पाने की इच्छा होती है, वहीं से महाभारत की शुरुआत होती है, और जहां अपने हक को छोड़ने का मन बनता है, वहीं से रामायण का आदर्श शुरू होता है। जिंदगी में बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बुद्धि तुम्हें संघर्षों में भी जीत दिलाती है। अपने हक का सम्मान करो, पर जहां अहंकार हो, उसे छोड़ना भी आना चाहिए। रिश्तों की असली ताकत प्यार और सम्मान में है, ना कि धन या घमंड में। अपनी राह पर सच्चाई, विश्वास और बुद्धिमानी के साथ चलते रहो, क्योंकि यही असल जिंदगी की सीख है। यह तुम्हें सच्चे सुख और संतोष का एहसास कराएगी। जब कोई इंसान आपसे बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ जाइए कि आपने उसे खो दिया है। मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी आ जाएगा। थकान कभी काम से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन लोगों को यह पता होता है कि वे हमारे खुश रहने का कारण हैं, वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। लोग, रिश्ते और मौसम बदलते हैं। भले यह बदलाव दिखे ना दिखे, पर महसूस जरूर होता है। जिस पर आप ध्यान देना छोड़ देते हैं, उसका नष्ट होना तय है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता, खुशियों में सब आपके साथ होते हैं, पर दुख और दर्द बांटने कोई नहीं आता। कल भी यह सच था और आज भी यही सच है। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक दिन खुद भी इस्तेमाल हो जाओ। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक वजह, और हर वजह के पीछे एक उम्मीद होती है। यही उम्मीद जिंदगी का दूसरा नाम है। किसी से जबरदस्ती अपनी अहमियत मनवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हारी सच्ची कदर जानता है, वह खुद ही तुम्हारे पास रहेगा। जिंदगी में अपना मूल्य समझो और अपनी अहमियत की सच्ची परख रखो। अपने दिल को उन चीजों और लोगों से भरने की जरूरत नहीं जो दिखावे पर आधारित है। अपनी सच्चाई, आत्मसम्मान और सच्चे रिश्तों के साथ चलो। यही जीवन की असली राह है। अपनी राह पर अपने उसूलों के साथ चलते रहो, क्योंकि यही असल संतोष और सुकून की कुंजी है। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्तों में भी दरार डाल देता है। मजाक वह होता है जिसमें किसी को चोट ना पहुंचे। किसी का दिल दुखाना मजाक नहीं होता। आजकल गलतफहमियां का सिलसिला इतना बढ़ गया है कि हर ईंट सोचती है कि पूरी दीवार उसी पर टिकी है। सुख सुबह की तरह होता है, यह मांगने पर नहीं, जागने पर मिलता है। ठोकर लगने से चीजें भले ही टूट जाएं, पर इंसान ठोकर से ही बनता है। भरोसे का धागा टूटने के बाद जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन वह गांठ हमेशा रह जाती है। इसलिए वही जख्म दो जो तुम खुद भी सह सको। अच्छा वक्त उन्हीं का होता है जो दूसरों का बुरा नहीं सोचते। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। जिन रिश्तों में सच्चाई, ईमानदारी और कदर है, वही रिश्ते सबसे अनमोल हैं। जिंदगी को उसी कदर और सच्चाई से जियो जितनी कि तुम खुद से अपेक्षा रखते हो। अपनी राह पर आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ चलते रहो, क्योंकि यही असल ताकत है जो तुम्हें हमेशा बेहतर बनाए रखेगी। जिंदगी में चाहे रिश्ते कितने भी करीबी क्यों ना हो,
उनसे संभल कर रहना ही बेहतर है, क्योंकि हर कोई पहले अपना ही देखता है। लोगों से वफा की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि आजकल लोग दिल से नहीं जरूरत से प्यार करते हैं। वक्त अच्छा हो तो सब अपने लगते हैं, वरना इस जहां में किसी का कोई नहीं। किसी की तारीफ तो जितनी चाहे कर सकते हो, पर बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना। यह वह उधार है जिसे हर कोई ब्याज के साथ चुकाने की कोशिश में रहता है। मन का झुकना जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। ठोकर ने हमें जीने का तरीका सिखाया है, और यही असली सबक है। जीवन का स्विच अपने हाथ में रख, तुम्हारी खुशी और दुख का कंट्रोल तुम्हारे पास हो। पत्थर की असली कीमत तब समझ आती है जब कोई कुत्ता सुनसान गली में घेर लेता है। कभी कभी अपनी तारीफ खुद कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुराई करने के लिए तो लोग तैयार बैठे ही हैं। सच है कि ज्यादा समझदार और मूर्ख दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ये दोनों ही किसी की बात नहीं सुनते। इंसान की कद्र तब होती है जब उसकी जरूरत होती है, और बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में बंद पड़े रहते हैं। जिंदगी जीने का असल आनंद उसी में है जब हम खुद के प्रति ईमानदार रहे, और जिनसे सच में लगाव हो उन्हीं के साथ वक्त बिताएं। खुद के उसूलों पर चलो और इस दुनिया के फरेब में ना उलझो। असली सुकून तो अपने अंदर की शांति में है। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और हकीकत को देखकर कहते हैं कि सब ड्रामा है। सुबह जल्दी केवल 3 चीजें ही उठती हैं, एक माँ, एक मेहनत और एक मजबूरी। कोई भी रिश्ता कितना भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर उसमें इज्जत की नज़र और लिहाज की जुबान ना हो तो वह रिश्ता टूट ही जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा आराम और हद से अधिक प्रेम इंसान को कमज़ोर बना देता है। असल में हमें केवल भगवान का साथ चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार तो रावण के भी लाख थे। बर्तन को जितना बाहर से नहीं, उससे ज़्यादा अंदर से धोना ज़रूरी होता है। ठीक वैसे ही इंसान को भी अंदर से साफ और सच्चा होना चाहिए। अब हम किताबों के द्वार से आगे बढ़ चुके हैं। अब जिंदगी हमें अपने सबक सिखाती है। जो लोग दर्द की कीमत समझते हैं वे कभी भी किसी को दर्द नहीं देते। मेरे अच्छे वक्त तू भी धीरे से गुजरना, मैंने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जहां नाराजगी की कदर नहीं होती, वहां नाराज होना छोड़ देना ही बेहतर है। हमें तो सभी ऐसे ही मिले। कोई हमारे जीवन से कमियां निकाल गया तो कोई अपनी जरूरत के लिए आया। जिंदगी में सबसे गहरा घाव दिल टूटने से नहीं, बल्कि भरोसा टूटने से होता है। हर रिश्ता निभाओ, पर अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो। असल सुकून और सच्चाई उसी में है जब हम खुद के लिए ईमानदार रहे और अपने आप को कभी छोटा ना समझे। रिश्तों में हमेशा आत्मसम्मान बनाए रखना, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही हैं जो हमारी खुद की कद्र करें। जब ईश्वर को आपसे सच्चा प्रेम होता है तो वह आपके जीवन से उन तमाम लोगों को दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। दिल को लुभाने वाली हर चीज़ या तो बहुत महंगी होती है या किसी और की होती है, या फिर हमारे पहुंच से बाहर। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ता है। जो किस्मत को कोसते रहते हैं वे आज भी वहीं खड़े हैं। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि खुद के पैरों पर खड़े होकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की ठान लो। जो जाने के बहाने ढूंढते हैं उन्हें दरवाजे तक छोड़ आना ही बेहतर है। जिंदगी पूरी तरह कभी किसी को समझ नहीं आती। कभी कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना ही पड़ता है। अब हम सच को बड़ी काबिलियत से छुपाने लगे हैं और हाल पूछने पर बढ़िया बताने लगे हैं। गहराई में जाने वाले अक्सर डूब जाते हैं, इसलिए किसी से बहुत अधिक जुड़ाव ना रखना ही बेहतर है। यह भ्रम कि मैं ही सही हूं और सिर्फ मैं ही सही हूं, ना जाने कितने रिश्तों को खत्म कर देता है। रिश्तों की इस दुनिया में हम कच्चे निकले लोग हमारे साथ खेलते रहे और हम निभाते रहे जिन्हें हमने अपनों से भी बेहतर समझा। वे अक्सर गैरों से भी गिरे हुए निकलते हैं। कांटों से शिकायत क्यों करें जब चुभना ही उनकी फितरत है। इस दुनिया में अपने आत्मसम्मान और खुशियों का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरों की फितरत को बदलने के बजाय खुद को संभालो। रिश्ते तभी निभाओ जब वे दिल से हो, वरना फासला बनाए रखना ही बेहतर है। याद रखो, जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो इसे खुद के लिए जीने का साहस रखो। सच्चाई, आत्मसम्मान और अपनेपन के साथ जीने का आनंद ही सबसे बड़ा सुकून है। इस दुनिया में सबकी नीयत में कहीं ना कहीं झोल है, क्योंकि यह दुनिया गोल है। यहाँ हर किसी के अपने डबल रोल है।
लोगों को यह दिखता है कि हम बदल गए हैं, लेकिन यह नहीं दिखता कि हमें उनकी किस बात ने बदलने पर मजबूर कर दिया। जब कोई बार बार कील बनकर चुभे तो एक बार हथौड़ा बनकर उसे ठोक देना ही उपाय है। शायद मैं इसीलिए पीछे हूं कि मुझे होशियारी नहीं आती। लोग मेरी वफादारी को समझे या ना समझे, पर मुझसे गद्दारी नहीं होती। कभी कभी लगता है कि जिंदगी में एक डिलीट बटन जरूर होना चाहिए। कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ पुरानी यादें जिन्हें हम अपने से दूर कर सकें। यह दुनिया सपेरों की बस्ती है, जहां रिश्ते बनाकर फिर डसा जाता है। भरोसा महंगा है, जबकि नफरत मुफ्त में मिलती है। कितनी अजीब बात है कि पूरी जिंदगी किसी ने जीने का मकसद नहीं पूछा, पर अंतिम दिन पूरा मोहल्ला आकर पूछता है। मरा कैसे जीना है तो तकलीफ तो होगी, क्योंकि मरने के बाद जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वे नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर तकलीफ में साथ होते हैं। इस भीड़ में सुकून पाने के लिए कभी कभी खुद से मुलाकात भी जरूरी है। 2 पल तन्हाइयों में बैठकर सोचो, खुद को पहचानो, तभी जिंदगी का असली मायना समझ आएगा। लाश कभी नहीं रोती, रोते तो वही हैं जो छोड़कर चले जाते हैं। मुझे वही लोग सबसे प्रिय हैं जो वक्त आने पर आईना दिखाने से भी नहीं डरते। काश लोग समझ पाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, न कि एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए। जिंदगी जिस रफ्तार से चल रही है, कभी कभी सच में लगता है कि चालान बनता है इस रफ्तार पर। जिसे चाहो उससे कोई अपेक्षा मत रखो, वरना वे ही खंजर बनकर आपकी पीठ में छुप सकते हैं। जब किसी के पास रहकर भी उसे खुशी ना दे पाओ तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। शायद इसी से उसे शांति मिल जाए। अब सफाई देना, मिन्नतें करना और मनाना छोड़ दिया है। जिसे मिलना है वह खुद मिलेगा, और जिसे समझना है वह खुद समझेगा। जिंदगी में सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। रिश्तों में सच्चाई बनाए रखो, और जिन पर भरोसा हो उनके साथ सच्चे बने रहो। जीवन में अपने उसूलों को बनाए रखो, क्योंकि अंत में यही हमें असली खुशी देते हैं। नजर रखना जरूरी है। वक्त, मौसम और लोगों की फितरत में एक बात समान है कि कब कौन और कहां बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। खुशी सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपनी तसल्ली के लिए भी होनी चाहिए। बाप की बातें हमेशा गौर से सुनो, ताकि दूसरों की ना सुननी पड़े। जो जिंदगी मिली है उसे खुलकर जी लो। क्या पता कल फिर ऐसा मौका हो ना हो। दिखावे का प्यार ही अक्सर ज्यादा शोर करता है, वरना सच्ची मोहब्बत तो इशारों में ही पूरी हो जाती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दिल लगाना हो तो इंग्लिश सीखनी पड़ती है, और दिल टूट जाए तो उर्दू। अपने उसूलों पर अडिग रहो। अपने रिश्तों और अपनी खुशियों का खुद मालिक बनो। धोखेबाज व्यक्ति के रोम रोम में विष भरा होता है। हम भी कितने अजीब हैं, हकीकत में कम और तस्वीरों में ज्यादा मुस्कुराते हैं। अगर आज कोई हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी अवश्य होगा। यदि छल हुआ है तो उसकी भरपाई भी एक दिन जरूर होगी। किसी की चंद गलतियों के आधार पर फैसला न करें। कमियां होंगी पर खूबियां भी होंगी। जिंदगी का पहिया लगातार घूमता रहता है। ना खुशियों को हमेशा पकड़ा जा सकता है और ना दुख हमेशा ठहरता है। अपने शब्दों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि लाठी या हथियार के प्रहार से घाव भर सकता है, पर शब्दों का घाव अक्सर नहीं भरता। किसी भी बात को स्वीकारना कठिन होता है जब वह खुद की गलती हो। जिंदगी में जो भी पाना है उसे वक्त पर पाने की कोशिश करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। लोग बिना मतलब किसी को नहीं पूछते, जैसे सूखे पेड़ पर परिंदे भी अपना बसेरा नहीं करते। भरोसा रखें कि जब हम कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। वक्त से सीखें, वक्त से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। वक्त हमें सिखाता है कि धूप हो या छाम, काली रात हो या बरसात, असली जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं, हर हाल में चलता रहता है। जिंदगी का असली राज यही है कि हम जो बीज बोते हैं, समय के साथ वही हमारे पास लौट कर आता है। आगे बढ़ें, अपने कर्म और सत्य पर भरोसा रखें, क्योंकि अंत में वही असली ताकत बनती है। कभी कभी हम दूसरों की गलतियों पर सीधा जज बन जाते हैं, जबकि अपने सबसे करीबी लोगों की भावनाओं को ही समझ नहीं पाते। जैसे आंख के एकदम पास रखकर किताब पढ़ना कठिन होता है, वैसे ही करीबी रिश्तों की भावनाएं भी कभी कभी हमारी नजरों से छूट जाती हैं। मेरी तो आदत थी
दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाने की। पर जमाना बदल गया है। अब तो शुगर का दौर है। बदला लेना दुश्मनों का काम है। हम तो माफ करके दिल से निकाल देते हैं, मिट जाते हैं। वह जो दूसरों को मिटाना चाहते हैं। असली सुख क्या है? बस यही कि ना आपको डॉक्टर ढूंढे और ना पुलिस। अपनों के साथ कभी खेल ना खेलो। गलती से जीत भी गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। एहसास बदल जाते हैं। मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रह पाओगे, क्योंकि सच्चाई को लोग कम पसंद करते हैं। कौन सीखा है? सिर्फ बातों से। हर किसी को एक हादसा चाहिए जो जिंदगी का असली सबक दे। सच्चाई, आत्मसम्मान और ईमानदारी के साथ जीना सीखो, क्योंकि वही असली पूंजी है। जीवन में बदलाव खुद से आता है जब हम अपने विचारों को जीवन में उतारते हैं। हर रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ, क्योंकि असली सुख इन्हीं में है। थकान कभी भी काम से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन्हें पता होता है कि वे हमारे खुश रहने का कारण है, वही हमें सबसे ज्यादा दुख भी देते हैं। लोग, रिश्ते और मौसम बदलते हैं। भले ही यह बदलाव आंखों से ना दिखे, लेकिन महसूस जरूर होता है। जिस चीज पर आप ध्यान देना छोड़ देते हैं, उसका नष्ट होना तय है। फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता। मनुष्य साधन से नहीं, साधना से महान बनता है। भवन से नहीं, भावना से महान बनता है। उच्चारण से नहीं, बल्कि उच्च आचरण से। जिस रिश्ते में आप खुद को खो देते हो, वह रिश्ता एक दिन आपको जरूर दुख देगा। सच है, पर कड़वा भी। आप चाहे कितने ही अच्छे से रिश्ते निभा लो, पर सबके सगे नहीं बन सकते। अपने रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करो, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, पर खोना आसान। खुद को इतना मजबूर ना बना लेना कि लोग आपके रिश्तों का फायदा उठाने लगे। आजकल का जमाना ऐसा है कि आपको दूर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने पास वालों से सावधान रहना चाहिए। अपने सुख दुख का स्विच किसी और के हाथ में ना दें। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, या लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाएं, इसका मतलब है कि आपका सारा नियंत्रण दूसरों के हाथ में है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपका सुख और दुख सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर हो। जिंदगी का असली सुख आत्मसम्मान और सच्चाई से जीने में है। वक्त भी अजीब सौदागर है। जवानी का लालच देकर बचपन छीन लेता है, और अमीरी का लालच देकर जवानी अब बारिश में भीगना बीते जमाने की बात हो गई है, क्योंकि कपड़ों की कीमतें मस्ती से ज्यादा हो गई हैं। अपना और पराया क्या है, यह जानना मुश्किल है। जिस पर हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया, वही सबसे दूर निकल जाता है। जिंदगी में सही का साथ दो, चाहे कितनी भी चुनौतियां आए। अपने आत्मसम्मान और सच्चाई को कभी ना छोड़ो। वक्त के साथ चलना जरूरी है, लेकिन अपने उसूलों और रिश्तों की सच्चाई के साथ समझौता ना करना। जिंदगी की असली खूबसूरती उन्हीं पलों में है, जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी का साथ देते हैं। अपने रास्ते पर चलते रहो और सच्चे रिश्तों को संभाल कर रखो, क्योंकि यही आपके जीवन की असली पूंजी है। जिससे जितना लगाव होता है, वही सबसे गहरा घाव दे जाता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके अपने ही दुश्मन बन जाए। अजीब बात है कि लोग अक्सर बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। दिन की शुरुआत में लगता है कि पैसा ही जीवन का सार है, पर शाम को घर लौटते वक्त शांति ही असली जीवन लगती है। जिंदगी में जब कोई मकसद होता है तो तकदीर भी बदल जाती है, वरना तकदीर को इल्जाम देकर ही जिंदगी कट जाती है। बदलाव विचार को पढ़ने से नहीं, बल्कि उन पर अमल करने से आता है। ईश्वर ने कहा कि रिश्वत लेना अन्याय है, और इंसान ने सुन लिया कि रिश्वत लेना अन्याय है। किसी को इतना महत्व ना दो कि वह आपको रद्दी समझने लगे। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दोनों तरफ होती है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है अंधकार मिटा देती है। इस जीवन में उस इंसान को कभी धोखा मत देना जिसने तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया हो। जीवन का हर पल ईमानदारी, कर्तव्य और आत्मसम्मान के साथ जियो, क्योंकि यही वह बुनियाद है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकता। अगर इंसान में अहंकार और आत्मसंतोष बस जाए तो उसे अपने शत्रुओं की जरूरत नहीं। यह दो गुण ही खुद को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। 3 रिश्तों की सच्चाई 3 कठिन वक्त में ही सामने आती है। पत्नी की तब जब आर्थिक तंगी हो, दोस्त की तब जब मुसीबत हो, और औलाद की तब जब बुढ़ापा आ जाए।
जिंदगी में सही और गलत का पैमाना केवल दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। सफल बनो, उस रास्ते पर चलो जिस पर चलते हुए अपनी सफलता पर गर्व हो। शर्म नहीं, मुझे मतलबी बनना नहीं आता, और इस दुनिया में जो मतलबी नहीं होते उन्हें अक्सर बेवकूफ़ या पागल ही कहा जाता है। किसी से रिश्ता बनाने का अर्थ मेरे लिए बहुत गहरा है। जहां भी रहो वहां लोगों की ज़रूरत बनकर रहो, ना कि बोझ। हम जो खुद के लिए महसूस करते हैं वही असल में मायने रखता है, ना कि दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं। हालचाल लेते रहना चाहिए, क्योंकि यह पता नहीं कब कोई बस एक याद बनकर रह जाएगा। इच्छाएं अनंत होती हैं पर साधन सीमित। जो लोग इन दोनों में संतुलन बिठा लेते हैं वही सच्चे सुख को पा लेते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। ऐसे लोगों की कद्र करो, क्योंकि दुनिया में सच्चे लोग मुश्किल से मिलते हैं। जीवन को भरपूर जियो, समय की कद्र करो और अपने जीवन को हर पल में भरने की कोशिश करो। सच्चे रिश्तों और सच्चे उसूलों के साथ जी गया जीवन ही सच्चा आनंद देता है। किसी डॉक्टर के क्लिनिक में एक बेहद सटीक पंक्ति लिखी होती है, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। जुबान का वजन भले ही हल्का हो, लेकिन इसे संभालना बहुत कम लोग जानते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब हमें इज्जत प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं, इसलिए किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। तुम्हारे बोल भले ही कान तक पहुंचते हो, लेकिन खामोशी की गूंज आसमान तक जाती है। दिलों में रहना सीखो, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई रहता है। सच कहने का साहस होना चाहिए, क्योंकि पीछे से बकने वाले तो बहुत होते हैं। एक दिन हम सभी को मिट्टी की चादर ओढ़नी है। दुनिया का हर चिराग एक दिन बुझना ही है। इसीलिए अब थोड़ा सुकून से जिया जाए और उन लोगों से दूर रहा जाए जो दिल दुखाते हैं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। जीवन में जीने का हुनर रखना जरूरी है। दोस्तों, जमाने में दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से खतरा ज्यादा होता है। बस खुद पर और अपने फैसलों पर विश्वास रखो, क्योंकि सच्ची खुशी और आत्मसंतोष जीवन के सबसे बड़े उपहार हैं। जीवन के इस सफर में हर कदम सोच समझ कर उठाओ और सुकून को अपनी प्राथमिकता बनाओ। किसी ने बहुत सही कहा है, जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। इसीलिए जीवन में अपनी कोशिशों को हमेशा बनाए रखना चाहिए। ना जाने कितने सपने सिर्फ इस सोच में टूट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी बच्चे को उपहार ना मिले तो वह कुछ देर रोएगा, लेकिन अगर उसे संस्कार ना मिले तो वह जीवन भर रोएगा। रूप और रुपए पर घमंड मत करो, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। इज्जत और तारीफ मांगने से नहीं, बल्कि अपनी कर्म भूमि पर काम करके कमाई जाती है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, पर यह हमारी मन की भावना है जो यह तय करती है कि हम कहां और क्या देखेंगे। किसी का भरोसा तोड़कर यह मत सोचो कि वह कितना भोला था, बल्कि यह समझो कि उसने तुम पर कितना विश्वास किया था। जीवन में यह सीख लो कि जो चीजें हम खुद कमा सकते हैं उन्हें मांगने का कोई अर्थ नहीं। चलो जिंदगी को नई शुरुआत देते हैं। जो उम्मीदें दूसरों से की थीं अब खुद से करने की ठान लेते हैं। जिंदगी में सच्चाई, आत्मसम्मान और अपने उसूलों से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सच में आपके साथ खड़े रहते हैं उनकी अहमियत को हमेशा समझो और झूठे रिश्तों से दूरी बनाए रखो। अपने जीवन को अपने उसूलों के साथ जियो, क्योंकि अंत में यही सच्चा सुकून देगा। मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ नहीं बनता, बल्कि कुछ रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो उसे थका देते हैं। ऊंचाई चौखट से नहीं बल्कि इंसानियत से बढ़ती है। धनवान बनने के लिए हर एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए हर क्षण का सदुपयोग। जीवन में महत्व इस बात का नहीं कि हम कब तक जीते हैं, बल्कि इस बात का है कि हम कैसे जीते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन उसमें छल नहीं होता। थोड़ा कठोर बनो, क्योंकि यह जिंदगी उतनी भी मुलायम नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, जो हर चीज का हिसाब चुपचाप रखता है। कोशिश करो कि किसी का फेवरेट बनने की बजाय अपने असली रूप में रहो। आखिरकार आप इंसान हो, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं। अगर आपको जीवन से प्यार है तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन समय का ही दूसरा नाम है। सफर का असली आनंद तभी है जब सामान कम हो,
और जिंदगी का असली मजा तभी है जब अरमान कम हो। इस दुनिया में इंसानों का यही रोना है कि अपने जज्बात की कदर चाहते हैं, लेकिन दूसरों के जज्बात खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं लगते। जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, एक सच्चा साथी अच्छा लगने लगता है। सब्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब यह आ जाता है तो किसी और की जरूरत ही महसूस नहीं होती। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, तो मैंने कहा यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। किसी की फितरत को आजमाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर शख्स अपनी हद में वाकई लाजवाब होता है। दिशा सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य के समान असर दिखा सकता है। हमें बस अपनी राह और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, खुद पर यकीन रखना सीखो। अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि मंजिलें खुद संगीत बखुदा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में है। कभी मेरे बारे में अपनी सोच बदल कर देख, मुझसे भी बुरे लोग हैं। बस तू एक बार घर से निकल के तो देख। अगर कुछ देखना ही है तो दूसरों की विशेषताएं देखो, और छोड़ना है तो अपनी कमजोरियां छोड़ दो। हर रोज जब दर्पण में अपना चेहरा देखते हो तो अपने चरित्र को भी देखने का प्रयास करो। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। वे लोग आपकी अहमियत कभी नहीं समझेंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। इस मतलबी दुनिया में अगर कोई मतम रखना ही है तो अपने साथ का मतलब रखो। हंसते हुए चेहरे का अर्थ यह नहीं कि उनके जीवन में दुख नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उनके पास हर परिस्थिति को संभालने की अद्भुत क्षमता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। जरा सी सच्चाई कह दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। मेरी वफादारी का और क्या सबूत दूं? तुम्हारी कश्ती में छेद था, फिर भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम अपने लिए जीते हैं तो अपने भी टोकने लगते हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे रब को सब पता है। कभी कभी तुम्हें गिराने वाला यह नहीं जानता कि तुम्हारी वजह से ही वह खड़ा है। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। दूसरों के इंतजार में बहुत देर हो जाती है। जब किसी से उम्मीद हो और वही दिल दुखा दें तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। हर चीज उठाई जा सकती है, सिवाय गिरी हुई सोच के। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा है उसके साथ परमात्मा खड़ा है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज कोई छोड़कर गया तो कल भी जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहेंगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोग आपको खदेड़ देंगे। अपने समय को इतना व्यस्त रखो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा भी सोच समझ कर करना चाहिए। आपकी क्षमता आपके विचारों पर निर्भर करती है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार भगवान आपसे करवा रहा है, स्मरण रखें, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाएंगे। अगर कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालेंगे, पर तुम्हें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। पतझड़ के समय में ही असली रिश्तों की पहचान होती है, क्योंकि बारिश में तो हर पत्ता हरा दिखता है। तन और मन दोनों का प्रभाव जीवन पर गहरा पड़ता है। अगर शरीर स्वस्थ हो तो जीवन सुंदर लगता है, लेकिन यदि मन शुद्ध और शांत हो तो हर चीज सुंदर लगती है। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो और तुम उन उम्मीदों को गलत साबित कर दो। अगर तुम उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम अपने ही मन को बेवजह दुखी कर रहे हो। चिंता मत करो, क्योंकि खोई हुई दौलत, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य को वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए समय का महत्व समझो और उसे व्यर्थ ना जाने दो। अपने मन को शांत रखो और अनावश्यक चिंताओं से दूर रहो।
जब तुम किसी के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हो तो समझ लो कि तुम अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। योजना बनाओ, क्योंकि बिना योजना के जीवन हमें परिस्थिति के अनुसार चलाएगा, ना कि जैसा हम चाहते हैं। जीवन में योजना हमें एक उद्देश्य देती है, हमें कल के लिए तैयार रखती है और हमें एक दिशा में काम करने का कारण देती है। योजना के बिना हम अपने रिश्तों, वित्त और कौशल को भाग्य के हवाले कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी बुद्धिमानी का दावा नहीं करता और एक मूर्ख कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह मूर्ख है। अपने शब्द हर किसी के लिए खर्च मत करो, बल्कि खामोश रहकर देखो कि कौन तुम्हें समझता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है। अगर महफिलों में बुलाया जाना है तो शायद कुछ ऐब भी जरूरी है। नफरत की एक बात अच्छी होती है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, निस्वार्थ और ममता से भरी अपनी जिंदगी। ऐसे जियो कि तुम खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी ठेस ना पहुंचे। दिल दुखाने वालों से दूर रहो, अपनी गलतियों को खुद ही सुधारो, क्योंकि यह दूसरों से सुधारवाने से कहीं बेहतर है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, मेरी उम्र भी शर्मिंदा हो जाएगी। हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। जो लोग तुम्हारे लिए झुकते हैं वे सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत भी करते हैं। दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तीव्र तड़प होती है। अगर आपको सफल बनना है तो सफल लोगों की कहानी से ज्यादा असफल लोगों की कहानी पढ़नी चाहिए, क्योंकि असफलता की कहानी से ही आपको सफलता का सच्चा ज्ञान मिलेगा। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। दुनिया की बातें और मुश्किलें तुम्हें भटका नहीं सकती, अगर तुम्हारी नजर अपने लक्ष्य पर टिकी रहे। जरूरी नहीं है कि हर कोई समझे कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपके सच्चे कर्म ही एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत करो, यह दुनिया का काम है। आपको दुनिया को नहीं, खुद को बदलना है। अगर जीवन में किसी चीज को खो दिया है तो यह मत सोचो कि यह दंड है। हो सकता है कि भगवान ने तुम्हारा हाथ खाली किया हो ताकि वह कुछ बेहतर और बड़ा दे सके। कभी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे और कहां बदल गया। बस यह देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही जीवन का असली ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, वे ध्यान और समझ भी देती हैं। अगर तुम अपने अवचेतन मन में यह ठान लो कि तुम्हें 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे 2 दिन से तुमने सोया ना हो, 3 घंटे बाद तुम तरोताजा होकर उठ जाओगे। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, वे हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल होता है जो एक निष्ठ होता है। सबसे अधिक भावनाएं वहीं छली जाती हैं जो निष्ठापूर्ण होती हैं। अकेले ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। शक रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है, इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। जीवन में चाहे मौसम बदलते रहे, सुख दुख आते जाते रहे, सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। कि जीवन में सच्ची संपत्ति वही लोग हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सच्ची फिक्र से आपके साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोग जो न वसीयत देखते हैं न हैसियत, बल्कि आपके मन की गहराइयों में उतरकर आपका सुख दुख समझते हैं। यही वे रिश्ते हैं जो हमारे जीवन में सबसे बड़े खजाने की तरह होते हैं। जो आपके तबीयत का हाल पूछे वही आपके सच्चे साथी हैं। जो केवल आपकी संपत्ति की खबर रखते हैं वे केवल आपके समय के साथी होते हैं। वास्तविक शिक्षा का अर्थ केवल डिग्रियों से नहीं है, बल्कि उन अपनों की तकलीफों को समझना है जिनके लिए आप सबसे कीमती होते हैं। जब तक हम दूसरों के दुख को पढ़ नहीं पाते, तब तक हम सच्चे अर्थों में शिक्षित नहीं हो सकते। हमारे जीवन का हर सुख दुख हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारे पास आता है। जो हम बोते हैं वही हमें एक ना एक दिन प्राप्त होता है। हर स्थिति में स्थिर चित्त और संतुलन बनाए रखो। इंद्रियों का नियंत्रण और अपने मन पर विश्वास ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने राग भय और क्रोध पर विजय प्राप्त करता है वही जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करता है। अगर अंततः
हमें इस दुनिया से चले ही जाना है, तो फिर क्यों अपनों से रिश्तों में दूरियां बढ़ानी है। दुख की बात यह नहीं है कि आप किसी के साथ रहते हैं, बल्कि असली दुख यह है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। जिस व्यक्ति पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं, वही कभी कभी हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, बल्कि इन्हें खोज कर जीता जाता है। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिक नहीं पाते, और प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद रखते हैं। संघर्ष करते हुए कभी घबराना मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जीवन में यदि कांटों के साथ चलना है, तो उनसे तालमेल बिठाना सीखना ही होगा। सोने से केवल नींद पूरी होती है, पर सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अपने हौसले हमेशा ऊंचे रखो, चाहे खुशी हो या गम। हमेशा मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी भी अजीब है, कभी हमें जवाब देती है तो कभी सवाल। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो हकीकत को अपनाना सीखो। जीवन में कभी खुद से लड़ाई होती है और कभी दूसरों से धर्म, धैर्य और साहस। यही वह 3 शस्त्र हैं जो युद्ध हो या जीवन, दोनों में सफलता दिलाते हैं। भगवान कहते हैं, सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर नीयत साफ है तो एक लोटा जल भी प्रभु को प्रिय है, वरना दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ है। समझने वाला कोई और नहीं है सिवाय उस ईश्वर के जो हर समय, हर हाल में हमारा साथ देता है। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने भगवान को भी प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मन को जीतने से शांति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी। खुद गंगा पुत्र भीष्म तक अपने पापों के फल से नहीं बच सके, और तुम सोचते हो कि गंगा नहाने से पाप धुल जाएंगे। स्विंगल, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी कोशिश दोनों तुम्हारा साथ देंगे। यह मायने नहीं रखता कि तुमने तने तूफानों का सामना किया है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुमने हर तूफान के बाद खुद को कैसे संभाला। सफलता की कामना रखने वाले मनुष्य को देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है अपने विश्वास और चिंतन को निरंतर बनाए रखना। व्यक्ति चाहे जो कुछ भी बन सकता है, अगर वह सच्चे विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें। जो शब्द तुम बोलते हो वे उतने ही हो जिन्हें वापस लेना पड़े तो तुम्हें तकलीफ ना हो। पराई को अपना बनाना आसान हो सकता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना वास्तव में कठिन होता है। इंसान की सोच ही उसकी असली पहचान है, वरना दुनिया में एक ही नाम के कई लोग मिल जाते हैं। जब भी जीवन में कोई उलझन हो तो इन विचारों का प्रकाश आपके रास्ते को रोशन करेगा। अगर तुम जीवन में हमेशा झुकते रहोगे तो यह दुनिया तुम्हें एक दिन मिटाकर रख देगी। इस दुनिया में झुकने वालों को मझदार नहीं बल्कि बेवकूफ समझा जाता है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होता। हाथ की उंगलियां हमें यह सिखाती हैं कि इस दुनिया में एक जैसा कोई नहीं होता, इसलिए जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहना सीखो। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि हर बात के 3 पहलू होते हैं, तुम्हारा, उनका और सच। बनावटी लोगों से बचकर रहो, क्योंकि वे पहले तुम्हारे दुख दर्द पूछेंगे और फिर हंसकर दुनिया को तुम्हारी बातें बताएंगे। सेल्फी निकालना तो सेकंड्स का काम है, लेकिन असली छवि बनाने में वक्त लगता है। अब ख्वाहिशें अधूरी रहने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत करीब से कुछ सपनों को टूटते हुए देखा है। जब जिंदगी तकलीफों की सुरंगों से गुजरती है, सबसे पहले अपनों के हाथ और साथ छूट जाते हैं। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना जरूरी है, सहन शक्ति और समझ शक्ति। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो इन दोनों शक्तियों पर आधारित होते हैं। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख बहुत कम समय का होता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले वे जो छोटी छोटी मुसीबतों से डर जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अपने हौसले को कभी नहीं खोते और हमेशा खुश रहते हैं। जो लोग अपनी कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं,
वे वास्तव में जीवन की सच्ची परीक्षा में सफल होते हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना हो। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जीवन में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। वही परमात्मा होते हैं। दुख आते हैं लेकिन पल भर में ही जिंदगी जीना सिखाते हैं। हम अक्सर लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा देते हैं और बाद में यही लोग कहते हैं कुछ नहीं किया। अपने हालात सिर्फ उन्हीं को बताओ जिन्हें उन्हें समझने की समझ हो। जीवन में निरंतरता बेहद आवश्यक है, क्योंकि सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करना और धैर्य रखना जरूरी है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोज रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बड़ी सफलता मिलती है। एक दिन में कोई बड़ा काम नहीं होता, इसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना पड़ता है। बांसुरी ना तो सोने की होती है और ना ही रत्नों से जड़ी, लेकिन उसके सुर हर किसी का मन मोह लेते हैं। इसी प्रकार जब किसी इंसान की बातें और उसके काम सुंदर होते हैं तो उसे बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। वह भी बांसुरी की तरह भगवान को प्यारा होता है। प्रतीक्षा की अवधि भले ही लंबी हो, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो मिलता है वह हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक होता है। जो लोग तुम्हें हर परिस्थिति में केवल हानि पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बना लो। जैसे जलता हुआ अंगा शरीर को जलाता है और ठंडा होकर काला कर देता है, वैसे ही कुछ लोग हर स्थिति में तुम्हें नुकसान ही पहुंचाते हैं। कभी कभी हम बुरे लोगों को माफ कर सकते हैं, लेकिन दोगले लोगों से दूर रहना चाहिए। बुरे लोग अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दोगले लोग हर स्थिति में तुम्हें हानि ही पहुंचाते हैं। जिनसे हमारा रिश्ता सबसे अधिक गहरा होता है, उन्हीं से सबसे अधिक उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और यही उम्मीदें हमें सबसे गहरी छोड़ देती हैं। जैसे कुएं का पानी सूख जाता है, वैसे ही जब किसी पर ज्यादा उम्मीदें रखी जाती हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख गहरा होता है। सबसे बड़ी जरूरत मन की होती है, और जो व्यक्ति असफलता के डर से दोबारा प्रयास नहीं करता वह जीवन में कभी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि अशांत हो जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। बड़ी सफलता एक ताले में होती है जिसे 5 चाबियां से खोला जा सकता है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। यदि आप निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म नहीं करेंगे तो मोक्ष की उम्मीद करना व्यर्थ है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है तब काम, आलस्य और लालच जैसी बुरी आदतें उस पर हावी हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर्म में पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। धन की लालसा मन से निकाल दो, क्योंकि इसका परिणाम केवल समय की बर्बादी और भविष्य का नुकसान है। लोग केवल सफलता देखते हैं, उसके पीछे का संघर्ष नहीं। आत्मसम्मान खोकर मिलने वाली चीजें शोहरत तो दे सकती हैं, लेकिन सुकून कभी नहीं दे सकती। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ शुरू कर दो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, और बला होगी तो टल जाएगी। फितरत, सोच और हालात में फर्क होता है। दूसरों की जिंदगी में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जलने वालों की दुआओं में ही सच्ची बरकत है, क्योंकि अपने कहने वाले लोग तो याद भी नहीं करते। नसीब नसीब की बात है। कोई नफरत देकर भी प्यार पाता है, और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। अहम ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं, जैसे तूफान में कश्तियां डूब जाती हैं। खुशी दिन रात मेरी तलाश में भटकती रही, लेकिन कभी उसे मेरा घर नहीं मिला, और कभी मैं उसे घर पर नहीं मिला। अपने अकेलेपन से डरो मत, क्योंकि जिंदगी की हर कठिनाई यही सिखाती है कि अकेले रहना भी एक कला है। अगर लोग आपसे से खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। तनाव उसी को होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से उसकी आदतें आपकी आदत बन जाती हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए। दिल से फैसले करो, क्योंकि दिल ही तुम्हें सच्चे रास्ते पर ले जाता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर भले ही साथ ना दें,
लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा के साथ ईमानदार रहो तो तुम कभी अकेले नहीं हो। जब कोई काम में अडिग रहता है और परमात्मा पर विश्वास करता है, तब उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं बचता। वह उस पत्थर की तरह नहीं होता जो नदी की धारा में बहकर अपना अस्तित्व खो देता है। चाहे धोखा मिले या दुख, गलत रास्तों पर मत चलो, क्योंकि सच्चाई और ईमान ही अंततः आपके जीवन में स्थायी खुशी और शांति लाएगी। लोग आजकल दिल से दी हुई इज्जत की कद्र नहीं करते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं। मजाक मत उड़ाओ किसी को उदास देखकर, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह व्यक्ति अपने अंदर कितना बड़ा दर्द छिपाए हुए है। सेवा करो, पर बदले में कोई उम्मीद मत रखो। इंसानियत खोजना आज के समय में कठिन हो गया है। अगर जिंदगी से नाराज हो तो हॉस्पिटल जाकर देखो, लोग जीने के लिए क्या क्या नहीं करते। चाहे वह सेलोटेप हो या रिश्ते, उन्हें इस तरह से कभी मत छोड़ो कि वापस जोड़ने पर खर्चे रह जाएं। कुछ रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं, जिन्हें निभाना नहीं चुकाना पड़ता है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का कोई मायने नहीं होता। शरीर सोना चाहता है, दिमाग पैसे की ओर भागता है और दिल किसी मनपसंद इंसान के साथ वक्त बिताना चाहता है। मुझे खुद से प्यार है, फिर कोई मुझे पसंद करे या ना करे इसकी चाहत नहीं है। बुरा वक्त तो सबका आता है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर तकदीर पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो लिखा है, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो तुम चाहोगे। साझेदारी करो तो किसी के दर्द में करो, क्योंकि खुशियों के दावेदार तो बहुत होते हैं। इस दुनिया में लोग भगवान नहीं है, इसलिए हर शख्स की गलतियां गिनना छोड़ दो। जब भी आप कठिन दौर से गुजरते हैं तो अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि परमात्मा मेरी पीड़ा क्यों नहीं देखता, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। लेकिन याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। कभी भी किसी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत करो, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह मामूली कोयले को हीरे में बदल देता है। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार किसी अन्य जीव को भी दुख प्रिय नहीं होता। अगर तुम किसी को पीड़ा देकर अपने सुख की कामना करते हो तो यह कामना व्यर्थ है। सच की ताकत झूठ से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, लेकिन सच अंत तक साथ देता है। कभी कभी अपने ही लोग हमारा तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं होते। धोखा मिलने पर उदास मत हो, बल्कि शुक्र करो कि तुमने किसी दोगले इंसान से छुटकारा पाया। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा वह तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा। यह अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि कि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर अपनों ने आपको धोखा दिया है तो समझ लो कि उनका काम तुमसे पूरा हो चुका है। आज के समय में जो व्यक्ति जितना सीधा और शांत होता है, उतना ही खतरनाक भी होता है। अपना जीवन इस तरह जियो कि स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल ना करो। दुनिया में माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा कामयाब बने। जीवन एक सिक्के की तरह है, जिसके एक और सुख है और दूसरी ओर दुख। दोनों हमारे जीवन के हिस्से हैं। कभी सुख का समय आता है तो कभी दुख का। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने वक्त पर गर्व करते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि वक्त का पहिया कभी भी घूम सकता है। आज आपका वक्त है, कल किसी और का होगा। सब्र रखने वाले लोग कभी हारते नहीं। वे जानते हैं कि संघर्ष के बाद सफलता निश्चित है। सफलता जो संस्कारों को रद्द कर मिलती है, उसका कोई महत्व नहीं होता। असफलता वही है जो आपके संस्कारों और मूल्यों को जीवित रखे। संघर्षों के बिना कुछ नहीं मिलता। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाते हैं, और सफलता का असली मजा संघर्ष के बाद ही आता है। शक्ल की सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र की सुंदरता। यदि आप चरित्र से मजबूत नहीं हैं, तो आपकी सफलता भी क्षणिक होती है। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं और मूर्ख लोग हर चीज का उत्तर तुरंत दे देते हैं। लेकिन असली ज्ञान स्वीकृति में है। अपनी गलतियों को मानने के लिए साहस चाहिए। जहां लोग दूसरों पर दोष डालते हैं, वहां सच्चे लोग अपनी गलती स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। परिस्थितियां अलग होती हैं। सबसे पहले हमें उन्हीं के अनुसार अपने निर्णय लेने चाहिए। जो लोग दुनिया की नकल करते हैं, वे अपनी मौलिकता खो देते हैं। असली संतुष्टि तब मिलती है
जब हम अपने संसाधनों और परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेते हैं। जीवन का असली उद्देश्य निस्वार्थ कर्म में है, ऐसा कर्म जो फल की इच्छा से मुक्त हो। जब हम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तभी हम सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। आपकी कीमत तब अदा होगी जब संसार को आपकी जरूरत होगी। जैसे सर्दियों में सूरज का इंतजार होता है और गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार, वैसे ही जीवन में आपकी कीमत तब पहचानी जाएगी जब सही समय आएगा। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपसे करो तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं। तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। किस्मत बदलती है तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी मेहनत और प्रयासों से। इसलिए चिंता और रोना छोड़ दो, क्योंकि रोना केवल तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करेगा। अगर तुम इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करोगे तो समस्याओं का हल खोज सकते हो। सोचो जरा, रोने से क्या मिलता है? किस्मत में गुलाबों के लिए तो कांटों से गुजरना पड़ता है। मन जो दिखाई नहीं देता, वही शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। यह मन ही है जो हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। लेकिन याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, आत्मा का नहीं। आत्मा यदि रथ का स्वामी है, तो मन उस रथ का सारथी है जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका है। जब जीवन के अंतिम क्षण आते हैं और शरीर कमजोर पड़ने लगता है, तब मन घबराकर चिल्लाता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं। लेकिन यह सब नाटक मन का है। आत्मा इन सब से परे है। जीवन के दुख अक्सर हमारी अधूरी इच्छाओं से उपज है। इसलिए जब कोई कष्ट आए तो उसकी चिंता में ना फंसे, बल्कि समाधान की ओर बढ़े। यदि थोड़ी सी परेशानी सहकर बड़ा सुख मिलता है, तो समझदार व्यक्ति उस बड़े सुख की ओर बढ़ता है। दुख हर किसी के जीवन में आता है। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। असली समझदारी इसी में है कि हम दुख से घबराने के बजाय उसका सामना करें और उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। हमेशा संदेह करने से केवल खुद का ही नुकसान होता है। अच्छे कर्म करो, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी का बटुआ। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए। नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही करता रहेगा। यह इंसान की फितरत है कि यदि आप उसकी एक बार सहायता ना करो, तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायता को भूल जाता है। जो मनुष्य हमेशा संतुष्ट रहता है, वह ही सच्चा योगी है। जिस प्रकार समुद्र अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह में प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अडिग होती है। से बड़े सांसारिक सुख दुख का सहयोग भी योग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और स्थिर रहता है। इस दुनिया की दौड़ भाग के बीच जो सुकून घर में मिलता है, वह कहीं और नहीं मिलता। इसीलिए सब्र करो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हमने लोगों की कद्र करते करते अपनी कद्र खो दी है, पर याद रखना, तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। जिनकी वफा पर हमें नाज था, उनके बदलते हमराज और बदलते हालात को देखा है लोग, और उनके अंदाज दोनों ही वक्त के साथ बदल जाते हैं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से जाने से बेहतर है कि सही रास्ते पर धीमे ही चलो। सब कुछ कॉपी किया जा सकता है, मगर चरित्र और व्यवहार कभी नहीं। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। तन जितना घूमता है उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर होता है उतना ही स्वस्थ रहता है। जब ठोकरें नहीं खाओगे तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराओगे तो सही को कैसे पहचानोगे? सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है। हो जाता है जिंदगी आपकी अपनी है, लेकिन लोग इसे ऐसे जीते हैं जैसे उधार की हो। जिंदगी आपके भरोसे रहती है और आप इसे दूसरों के भरोसे छोड़ देते हो। तुम्हें पावरफुल बनना है, लेकिन किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए
ताकि तुम खुद को और दूसरों को ऊपर उठा सको। शक्ति का सही उपयोग वही होता है जब वह दूसरों की भलाई में लगाई जाए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहनों का प्रयोग करना चाहिए। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोचो। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। सिर्फ परवाह और ख्याल ही इसका असली मापदंड होते हैं। जो आपकी चुप्पी से भी आपके मन की बात समझ जाए, वही आपका सच्चा शुभ चिंतक है। सुख के समय में साथ देने वाले लोग रिश्तेदार होते हैं, लेकिन दुख के समय में साथ देने वाले फरिश्ते होते हैं। जब आपकी सफलता के रास्ते में विरोधी मिलने शुरू हो जाएं, तो समझ लेना कि सफलता करीब है। जो अपना नहीं है उस पर कभी हक मत जताओ, और जो आपको समझ नहीं सकता उसे कभी अपना दुख मत बताओ। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, जीवन में सच्ची शांति नहीं मिल सकती। जो उदय होता है वह एक दिन अस्त होगा। जो विकसित होता है वह मुरझाए। जो चुना जाता है वह एक दिन अलग हो जाएगा। जो आया है वह एक दिन चला जाएगा। आपके पास जो चीजें हैं, हो सकता है उनके लिए आपके पास कोई मूल्य ना हो, लेकिन वही चीजें किसी जरूरतमंद के लिए बेहद मूल्यवान हो सकती हैं। जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखो। क्या पता उसे पाने के लिए कोई रोज तड़प रहा हो। बहुत लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक्स नहीं होते, लेकिन यह कहना गलत है। सॉरी और थैंक्स रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। इन शब्दों में झुकाव और कृतज्ञता होती है, और यह भावनाएं किसी भी रिश्ते की नियम को गहराई से स्थिर करती हैं। जीवन को भरपूर जियो, पर मन में अधूरी इच्छाएं भरकर मत जियो। हम अक्सर सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि समझो कि अभी किसी को बस तुम्हारी जरूरत नहीं है। दुनिया में ठिकाने किसी के नहीं होते जो अपनी जड़ों से जुड़े नहीं होते। प्यार को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं होता। तकलीफें भी जरूरी हैं, क्योंकि वे तुम्हें जीवन का असली अर्थ सिखाती हैं। मरने के बाद तो किसी को दर्द का भी एहसास नहीं होता। असली संघर्ष तो इसी जीवन में है। भगवान के अनुसार अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो पहले अपने कर्मों पर ध्यान दो। परिणाम की चिंता मत करो। सत्य हमेशा विजय होता है। भले वह परेशान हो जाए, पर कभी पराजित नहीं होता। जो हमें सिखाता है कि हमें परिणाम से ज्यादा प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं वे जरूरी नहीं कि तुम्हारे सच्चे साथी हो। तारीफ कई बार एक धोखा होती है जिसे हम ध्यान से सुनते हैं, पर असली विकास तभी होता है जब तुम दूसरों की परवाह किए बिना अपने काम और सपनों की ओर बढ़ते हो। भगवान का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जिंदगी में कुछ नया सीखते रहो। सीखने की प्रक्रिया ही तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। चाहे वह बगुला हो जो सही समय पर शिकार करता है, या मकड़ी हो जो धैर्य से अपना जाल बुनती है। प्रकृति में हर जीव से कुछ ना कुछ सीखो। यही जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। जब आप जवान हो तो बुजुर्गों का सम्मान करें। जब आप मजबूत हो तो कमजोर का सम्मान करें। जब आप गलती करें तो उसे स्वीकार करना सीखें, क्योंकि जीवन में एक दिन आप भी बूढ़े, कमजोर और गलतियों से घिरे होंगे। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है। क्नौई से हमारी सोच को नहीं। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है। लेकिन आजकल यह सब किताबी बातें हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो। कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगा बैठे हो। कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि डर लगा रहता है कि अगर छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। अजीब अदा है। लोगों की नाराजगी भी हमसे और नजरें भी हम पर कितनी भी शिद्दत से निभाओ, तुम रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं। नींद और मृत्यु में भी इतना ही फर्क है कि नींद आंधी मृत्यु है, मृत्यु मुकम्मल नींद। वक्त को बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए कभी हद से ज्यादा फॉलो मत करो और अपनों को कभी भूलो मत। दोस्त बेशक एक हो, मगर ऐसा हो जो लफ्जों से ज्यादा खामोशी को समझे। छोटी सी उम्र में हो गया है जिंदगी का बड़ा तजुर्बा। बहुत जल्दी पहचान लेता हूं मीठे बोलो की कड़वाहट। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। पाप शरीर नहीं करता, बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है।
शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं: शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं करता, बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं: शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं थकता। क्नॉइस निभाने वाले निभाने के बहाने ढूंढते हैं, और छोड़ने वाले छोड़ने के 100 गुना बढ़ जाती है। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, क्नॉइस और पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है।